नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। ईश्वर, अल्लाह या गॉड, उसने जब इंसान को बनाया तो उससे पहले धरती पर उसके लिए बहुत सी वो चीजें बनाई जो उसके लिए जीवन के लिए जरूरी थी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके साथ वही बात करूंगा कि हमारी जो सब्जियां और फ्रूट्स आपके कौन से पार्ट्स के लिए जरूरी है। ईश्वर अल्लाह ने उसके लिए उसमें संकेत डाला है। जैसे हम कई सब्जियां खाते हैं तो हम कहते हैं वो इसके लिए अच्छी है, वो उसके लिए अच्छी है, तो उसमें क्लियर कट ऊपर वाले ने उसमें संकेत डाला है कि वो आपकी आंख के लिए सही है, आपके दिल के लिए सही है, आपके फेफड़ों के लिए सही है, आपकी किडनी के लिए सही है। तो मैं बात करता हूं गॉड की, ईश्वर की, अल्लाह की अमेजिंग फार्मेसी के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये है गाजर। गाजर हम किसके लिए खाते हैं आपको पता है? गाजर हम खाते हैं आंखों के लिए। अगर इसको हम यूं काट के देखें, इसका सेक्शन काटें, तो इसका एकदम रिजेम्बलेंस हमारी आंख के साथ, कॉर्निया के साथ होता है। और सबको पता है गाजर खाने से हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो सुधरती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो हम गाजर, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने इसमें संकेत दिया है, एकदम आंख से मिलता जुलता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं टमाटर की। जब हम टमाटर को काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 4 चेंबर होते हैं, और ऐसे के ऐसे ही 4 चेंबर आपके हार्ट में होते हैं, दिल में होते हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि जो टमाटर है उसके अंदर जो लाइकोपीन होता है वो हमारे न केवल ब्लड को शुद्ध करता है बल्कि हमारी दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अंगूर, इसकी शेप आपको कैसी दिखती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारे हार्ट के जैसी इसकी शेप दिखती है। जिस तरीके से हमारा अंगूर का गुच्छा दिख रहा है, हमारा हार्ट भी एकदम अंगूर के गुच्छे के समान है। और उसी तरीके से रिसर्च कहती है कि हमारी जो अंगूर खाना है वो हार्ट एंड ब्लड वाइटलाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हार्ट और ब्लड को बहुत शुद्ध करता है, प्योर करता है। अखरोट किसने नहीं खाया होगा और कौन इसकी शेप के बारे में नहीं जानता? जब हम अखरोट को छीलते हैं तो इसकी शेप जो दिखाई देती है हूबहू हमारे ब्रेन से मिलती जुलती है। एकदम जैसा हमारा ब्रेन होता है हेमिस्फीयर, उसी तरीके से हमारे इस अखरोट की शेप होती है। और वही जो रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो हेमिस्फीयर है वो जस्ट लुक लाइक ए नियोकार्टेक्स, और वी नो दैट वॉलनट हेल्प डेवलप मोर देन 3 डजन न्यूरॉन ट्रांसमिट्स फॉर द ब्रेन फंक्शन। हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स को डेवलप करता है। तो ये ब्रेन के लिए, इसके अंदर जो ऑयल होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं, वो हमारे ब्रेन डेवलप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। किडनी बीन एक्चुअली हील द हेल्प मेंटेन किडनी फंक्शन। अब आप ये देख सकते हैं किडनी बीन को अगर हम देखें तो एकदम और हमारे किडनी जैसी होती है। एंड यस, एग्जैक्टली लुक लाइक ह्यूमन किडनीज। और ये हमारे किडनी बीन्स अगर हम खाते हैं तो किडनी के फंक्शन को मेंटेन करती है। सैलरी किसने नहीं खाई होगी? इसकी आप शेप देखिए। अगर आपने एक्सरे देखा होगा तो हड्डियों का जैसे एक्सरे दिखता है, सेम एज इट इज हमारे सैलरी जो है वो हड्डियों की जैसी होती है। और अगेन रिसर्च ये कहती है कि ये बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। बोन में 23% सोडियम होता है और सैलरी में भी 23% सोडियम होता है। और अगर आप फूड में एनफ सोडियम नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी हड्डियों से वो सोडियम लेने लग जाएगी और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो ये सैलरी जो है, सैलरी फूड है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से ईश्वर और अल्लाह ने अपनी फार्मेसी बनाई है और हर चीजों के लिए एक संकेत उसमें डाला है। ये सर्विक्स है, वोम्ब गर्भाशय, स्त्री का गर्भाशय है। और ये देखिए आप, एकदम सेम जो हमारे फ्रूट्स हैं उनसे इनका रिजेम्बलेंस होता है। जो एग प्लांट है, फिग प्लांट है, इनसे इनका एकदम। तो एवोकाडोस, एग प्लांट्स, पियर्स टारगेट्स द हेल्थ द फंक्शन ऑफ वोम्ब एंड सर्विक्स। जो हमारा गर्भाशय है फीमेल का, उसको हेल्दी बनाते हैं। अगर स्त्रियां, औरतें इसको लगातार खाती है तो उनके जो वोम्ब है वो हेल्दी रहेगा, गर्भाशय हेल्दी रहेगा। ये eat 1 avocado a week. It balance hormones and shed unwanted birth weight and prevent cervical cancer. And how profound is this?
अब आप एक और देखिए यहां पे अमेजिंग, इट्स टेक एग्जैक्टली 9 मंथ टू ग्रो ए एवोकेडो फ्रूट। जो एवोकेडो फ्रूट है वो 9 मंथ में ही ग्रो होता है, और हमारे गर्भाशय में अगर कोई बच्चा पलता है तो वो भी 9 महीने में ही पूरा पल के और उसका जन्म होता है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, फिग फ्रूट है ये फिग फ्रूट। इसका जब हम सेक्शन काटते हैं तो ये जो पुरुषों में टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उनके जैसी इनकी शेप होती है। इस तरीके से उनकी शेप जो टेस्टिस की शेप है और इस फिग प्लांट की, फिग फ्रूट की है। तो ये फिग फ्रूट्स क्या करता है, ये टेस्टिस में मेल में स्पर्म्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये है स्वीट पोटैटो, जो एग्जैक्टली पैंक्रियाज के जैसा दिखता है। स्वीट पोटैटो लुक लाइक द पैंक्रियाज एंड एक्चुअली बैलेंस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ डायबिटीज। जो पैंक्रियाज डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको ये मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। ओलिव्स, इनकी शेप जो है एकदम ओवरीज, जो फीमेल की ओवरीज होती है उसके जैसी इसकी शेप होती है। तो ये ओलिव असिस्ट द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज। ये है सिट्रस फ्रूट्स, यानी संतरा, किन्नू, जो भी मौसमी आप हम लोग खाते हैं, इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप हमें दिख रही है मेमरी ग्लैंड की। जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती है एग्जैक्ट उसके जैसी इस सिट्रस फ्रूट की, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू वगैरह की होती है। और रिसर्च ये बताती है ऑरेंज, the citrus fruits look just like mammary gland of female and actually assist the health of the breast and the movement of lymph in the out of breast। यानी ये हमारे जो ब्रेस्ट ग्लैंड है उनको हेल्दी मेंटेन करता है और ब्रेस्ट के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। तो स्त्रियों को, औरतों को इनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। प्याज को अगर हम छील कर और उसको देखें तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो जस्ट लुक लाइक ए ह्यूमन सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में कोशिकाएं अरेंज होती है वैसी की वैसी प्याज में भी कोशिकाएं अरेंज्ड होती है। और टुडे रिसर्च शोज जो प्याज है वो हेल्प क्लियर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स। यानी प्याज जो है वो हमारे सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। दे इवन प्रोड्यूस टीयर्स विच वॉश द एपिथेलियल लेयर्स। जब हम उसको काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो हमारी आंखों को सफाई करने में भी ये हेल्प करता है। वर्किंग कंपेनियन गार्लिक आल्सो हेल्प द एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल एंड डेंजरस फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द बॉडी। यानी लहसुन और प्याज दोनों हमारे शरीर के वेस्ट और डेंजरस मैटर को निकालने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ईश्वर, अल्लाह और गॉड की फार्मेसी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें ऊपर वाले ने हर चीज में एक क्लू दिया है कि कौन सी चीज किसके लिए हेल्पफुल है। तो उम्मीद करता हूं आप इनको इस्तेमाल करेंगे और जहां तक पॉसिबल हो इसको कच्चा खाने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी बॉडी ज्यादा हेल्थी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।